हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ बजाज का काला सच। नोट बजाज का, बजाज फिनसर्व का काला सच। तो आइए देखते हैं बजाज फिनसर्व का काला सच। आखिर वो सच कौन सा है जो आप लोगों को नहीं पता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बजाज से फाइनेंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। बजाज से फाइनेंस कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? बजाज से फाइनेंस कराने के लिए आपको चाहिए पहला पैन कार्ड, सेकंड आधार कार्ड, थर्ड बैंक अकाउंट, जो आजकल हर किसी के पास होता है। आधार कार्ड आपको पता है मोदी जी ने सबका बनवा दिया। कार्ड भी जैसे हम 18 प्लस होते हैं अपना पैन कार्ड भी बनवा ही लेते हैं। बैंक अकाउंट गवर्नमेंट खुलवा रही है, जीरो बैलेंस पे खुलवा रही है, तो बैंक अकाउंट भी हम सबके पास होता ही है। बजाज से फाइनेंस कराने के लिए आपको यही 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड अकाउंट नंबर, जो हमारे पास है। आई मीन वो आई थिंक पूरे इंडिया के पास है। बजाज फाइनेंस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया है 21 प्लस। अगर आप 21 से नीचे हैं तो आप बजाज से फाइनेंस नहीं करा सकते हैं। तो गाइस सबसे ज्यादा बजाज को लेके मार्केट में निगेटिविटी फैली होती है कि बजाज बहुत ही ज्यादा कस्टमर्स को लूटती है, या फिर बजाज के बाउंसिंग चार्ज बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप बजाज से फाइनेंस कराते हैं तो बजाज आपको बर्बाद कर देगी। बट मेरे भाई ऐसा नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, आप बजाज को लेके अवेयर नहीं है। तो गाइज आज मैं आपको बताता हूँ बजाज को लेके जो लोगों की मेंटालिटी है, मीन्स की उसकी जो ईएमआई आपकी बाउंस होती है तो आपके अकाउंट से 1000, 2000, 10,000, 15,000 क्यों कटते हैं? हालांकि इतना अमाउंट नहीं कटता। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि बजाज की ईएमआई की डेट की। सपोज आपने 15 तारीख को फाइनेंस कराया है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरी ईएमआई नेक्स्ट 15 को जाएगी, देन ऐसा नहीं है। लोगों को नहीं पता। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने 15 तारीख को फाइनेंस कराया है देन मेरी ईएमआई डेट भी 15 तारीख को ही जाएगी, मीन्स मैं 15 तारीख को ही बजाज को ईएमआई पे करूंगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए पूरे मंथ में मीन्स 30 दिन होते हैं, कुछ मंथ में 28 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं। बट देखिए आप मंथ में किसी भी तारीख को फाइनेंस कराते हैं, बट जो आपकी ईएमआई जाएगी वो जाएगी आपकी 2 तारीख को। सपोज आपने 15 तारीख को फाइनेंस कराया, और सपोज आपने 15 जुलाई को फाइनेंस कराया, देन आपकी ईएमआई जाएगी आपकी 2 अगस्त को जाएगी। अगर आप 20 जुलाई को फाइनेंस कराते हैं देन तो भी आपकी ईएमआई जाएगी 2 अगस्त को जाएगी। मीन्स आप कभी भी फाइनेंस कराओ, ईएमआई जानी है 2 तारीख को ही। बट वही मान लेते हैं आप, सपोज अगर आप 24 तारीख को फाइनेंस कराते हैं, 24 जुलाई को, तो आपकी ईएमआई 2 अगस्त को नहीं जाएगी। आपकी जो ईएमआई जाएगी वो 2 अक्टूबर को जाएगी, मीन्स एक मंथ गैप करके जाता है। तो लोगों को ईएमआई की डेट नहीं पता होती है कि मेरी ईएमआई कब जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी ईएमआई बाउंस होने का। उनके अकाउंट से बाउंसिंग चार्ज कटता है। मैं बाउंसिंग के बारे में आज आपको बताता हूँ। गाइज अगर आप बजाज के कस्टमर हैं देन आपने नोटिस किया होगा बजाज की जो ईएमआई की डेट है 2 तारीख है, और 2 तारीख से पहले हमारे पास मैसेज आना शुरू हो जाता है 3 या 4 दिन पहले या फिर 1 वीक पहले कि आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन रखो और 2 तारीख को आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, बट लोग ध्यान नहीं देते। अगर हम इस मैसेज को भी ध्यान दें, इस मैसेज को भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें, अगर इस मैसेज को भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ईएमआई 2 तारीख को कटने वाली है और हमारी ईएमआई बाउंस होने के चांसेस खत्म हो जाता है। आप जैसे मान लेते हैं कि बजाज की ईएमआई आपकी 2 तारीख की है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार 2 तारीख की ईएमआई की डेट है, देन मैं 2 तारीख को अपने अकाउंट में पैसे डाल दूंगा और वो कभी भी कट जाएगा। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है, वो कहते हैं यार मैं 2 तारीख को शाम को मैंने पैसे डाल दिए अकाउंट में, बट मेरी ईएमआई नहीं कटी और मेरे अकाउंट से बाउंसिंग चार्ज कट गया। बट आप मैसेज में अगर आप देखते हो तो मैसेज में क्लियरली लिखा होता है कि आप 2 तारीख से एक दिन पहले अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करें, सफिशिएंट अमाउंट रखें ताकि आपकी ईएमआई डिडक्ट हो सके। बट ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग 2 तारीख को ईएमआई डालते हैं अपने अकाउंट में, देन वो आपकी ईएमआई बाउंस होनी ही होनी है। अब जैसे कि मान लो आपकी 2 तारीख की डेट है, आपने दो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने अकाउंट में पैसे नहीं डाले, अगर आप 2 तारीख को अकाउंट में बैलेंस डालते हैं, हाँ 2 तारीख में सब अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हैं, आई मीन अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं या फिर डालते हैं, तो आपकी ईएमआई के बाउंस होने के चांसेस 100% होता है। तो मैं कहूँगा आप कभी भी अपने अकाउंट में बैलेंस एक दिन पहले डालें। एक दिन पहले आप अकाउंट में पैसा रखें ताकि आपकी ईएमआई 2 तारीख को कट जाता है। अब मान लेते हैं कि आपका एसबीआई का अकाउंट है और आपकी ईएमआई हो जाती है बाउंस। आप 2 तारीख को अपने अकाउंट में बैलेंस आप नहीं रखते हैं। सपोज आपने 2 तारीख को अकाउंट में बैलेंस रखा, आपकी ईएमआई है 15, आपकी ईएमआई है 1500 रुपए की और अपने अकाउंट में 2 तारीख को डाला 1500 रुपए, दिन हुआ कि आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी और एसबीआई बैंक
हालांकि बैंक कोई भी हो सकती है, बट अगर एसबीआई बैंक है जिसका बाउंसिंग चार्ज बहुत ही कम होता है, एसबीआई का बाउंसिंग चार्ज है 295। मीन्स अगर आप 1500 रुपये अपने अकाउंट में डालते हैं तो क्या होगा, उसमें से 295 आपका बैंक बाउंसिंग चार्ज काट लेगी। आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा फिर? ऑलमोस्ट 1200 रुपये। अब 1200 रुपये आपके अकाउंट में है, 295 आपके अकाउंट से कटी है, बट बजाज की जो ईएमआई डिडक्ट होने की जो शेड्यूल है, अगर आपके अकाउंट में 2 तारीख को सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और आपकी ईएमआई नहीं कर पाती तो 3 तारीख को आपके अकाउंट में फिर से ईसीएस लगता है। मीन्स अगर आपने 1500 रुपये डाला, उसमें से 295 कटी है, तो 1200 रुपये है आपके अकाउंट से ईएमआई नहीं कटेगी। बट अब अगर मान लेते हैं आपकी 1500 की ईएमआई है और आपको पता है ईएमआई बाउंस हो गई है और आपका बैंक 300 रुपये काटने वाला है, तो अगर आप अपने अकाउंट में 1800 रुपये डालते हैं, मीन्स 1500 रुपये आपकी ईएमआई के और 300 रुपये आपके बाउंसिंग चार्ज के जो बैंक काटने वाला है, क्योंकि आपकी ईएमआई लेट हो चुकी है। तो अगर आप 1800 रुपये अपने अकाउंट में डालते हैं, जैसे आप 1800 रुपये अकाउंट में डालोगे, 300 रुपये आपके बैंक काट लेगी बाउंसिंग चार्ज, बचा 1500 रुपये जो कि आपकी ईएमआई के लिए सफिशियंट है। और 3 तारीख को आपके दोबारा ईसीएस लगने वाला है, देन वो आपके अकाउंट से आपकी ईसीएस कट जाएगा। मीन्स आप वहां बजाज की पेनल्टी से बच जाओगे। अगर आप 3 तारीख को भी अकाउंट में मीन्स अगर 3 तारीख को भी आपके अकाउंट से ईसीएस नहीं लगता और बाउंस हो जाता है गाइस, फिर तो मसला है गाइस। बजाज का जो ईसीएस है फिर इस 3 तारीख के बाद जो लगता है 5 तारीख को लगता है। बजाज का जो ईसीएस है 3 तारीख के बाद फिर 5 तारीख को लगता है, फिर वही 1500 रुपए की ईएमआई। तो अभी जो आपके अकाउंट में 5 तारीख से जो एक दिन पहले आपके अकाउंट में बैलेंस डालना है, वो कितना डालना मैं बताता हूँ। जैसे 2 तारीख की आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, फिर से 3 तारीख को बाउंस हो गई और आपका एसबीआई अकाउंट है जो कि आपका 300 रुपये बाउंसिंग चार्ज काटने वाला है, तो 2 तारीख को बाउंस हुआ, 2 तारीख को बाउंस हुआ 295, 300 एवरेज पकड़ते हैं। मीन्स जो 2 तारीख को आपका ईएमआई बाउंस हुआ 300 रुपये, फिर 3 तारीख को बाउंस हुआ 300 रुपये, 600 रुपये आपके बाउंसिंग चार्ज चला गया। 1500 प्लस 600, 600 कैसे 300 बाउंसिंग चार्ज 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का बाउंसिंग चार्ज 300 रुपये जो कि 600 रुपये हो जाता है। मीन्स आपको अकाउंट में बैलेंस रखना है 4 तारीख को 2100 रुपये। अगर आप 2100 रुपये रखते हो 4 तारीख को, तो होगा क्या, बैंक अपना 600 रुपये बाउंसिंग चार्ज काट लेगी 2 और 3 तारीख का, और बचा आपके अकाउंट में 1500 रुपये, और 5 तारीख को आपका ईसीएस के थ्रू ईएमआई डिडक्ट हो जाएगी। मीन्स यहाँ आप बजाज की पेनल्टी से आप बच जाते हैं। क्या होगा, बजाज की पेनल्टी से आप बच जाते हैं, लेकिन बैंक तो अपना बाउंसिंग चार्ज लेगा। 2 और 3 तारीख का जो आपका एसीएस बाउंस हुआ उसका चार्ज आएगा। सपोज आप 4 तारीख को भी अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं डाल पाते हैं, मीन्स आपका 5 तारीख को भी ईसीएस आपका अकाउंट से नहीं लगता, मीन्स डिडक्ट नहीं हो पाता और आपका ईसीएस रिटर्न हो जाता है, तो गाइस 5 तारीख को भी फिर आपका बाउंसिंग चार्ज लगेगा जो कि 300 रुपये हो गए। तो अभी तक आपका अगर 5 तारीख को भी आपका ईसीएस बाउंस होता है, देन आपका बाउंसिंग चार्ज कितना हुआ, 900 रुपये हो गया। 302 तारीख का, 303 तारीख का और 305 तारीख का, मीन्स 900 रुपये आपके बाउंसिंग चार्ज गए। कितने रुपए की ईएमआई में, 1500 रुपये की ईएमआई में 900 रुपये आपका लॉस है। बट ये लॉस क्यों है, आपकी लापरवाही की वजह से। आप अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखते। चलिए 900 रुपये तो आपके बैंक ने काट लिए, बट इसके बाद अब आपको बजाज को भी पेनल्टी देना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट 550 रुपये के अराउंड होता है, 550 के अराउंड। अगर 2 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख इन तीनों में से किसी भी डेट को अगर आपका ईसीएस क्लियर हो जाता है तो बजाज आपसे 550 रुपये की पेनल्टी नहीं लेता। गाइस बजाज ने आपको 3 चांस दिए, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख। फिर भी अगर आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, देन यहाँ बजाज गलत नहीं है, यहाँ आप या हम लापरवाही कर रहे हैं, अपनी ईएमआई को लेके हम सीरियस नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, बजाज के नए कस्टमर्स को नहीं पता होता, या फिर मान लेते हैं बजाज का रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं बता पाता, आपको नहीं गाइड कर पाता, या फिर किसी भी आउटलेट में आपके प्रोडक्ट फाइनेंस कराते हैं वो आपको नहीं बता पाता। तो मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2025 का। तो इस समय क्या है, जो बजाज की जो आपकी फर्स्ट ईएमआई जाती है, बजाज की फर्स्ट ईएमआई जाती है, अगर आप बजाज से पहली बार फाइनेंस करा रहे हैं, देन बजाज की आपकी फर्स्ट ईएमआई में 300 अमाउंट एक्स्ट्रा जाएगा।
जो कि सिविल कन्वीनियंस चार्ज कुछ इस तरीके का अमाउंट होता है, जो कि बजाज आपसे चार्ज करती है ओनली फर्स्ट ईएमआई में। 300 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। और अगर आप बजाज के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मीन्स अगर आप कार्ड कस्टमर है, देन बजाज की आपकी फर्स्ट ईएमआई में जो आपका अमाउंट जाएगा वो जाएगा 236, मीन्स आपका 236 रुपए आपकी फर्स्ट ईएमआई में एक्स्ट्रा जाएगा। मान लेते हैं बजाज के नए कस्टमर है और आपकी ईएमआई है 1500 रुपए की, देन आपको फर्स्ट ईएमआई में आपको 1800 रुपए अपने अकाउंट में रखना है, तभी आपकी ईएमआई कट पाएगी। और अगर आप बजाज के पुराने कस्टमर है, मीन्स अगर आप कार्ड होल्डर है, ईटीवी कस्टमर्स है, तो आपकी जो बजाज की फर्स्ट ईएमआई, सपोज अगर आपकी ईएमआई 1500 रुपए की है, देन आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना है 1736 रुपए, तभी आपकी ईएमआई डिडक्ट हो पाएगी। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारी फर्स्ट ईएमआई में कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा जाएगा, तो ये भी एक रीजन है आपकी ईएमआई बाउंस होने का। कई बार ऐसा होता है कि हम बजाज के पुराने कस्टमर होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारे अकाउंट से फर्स्ट ईएमआई में 300 रुपये एक्स्ट्रा गया है, क्योंकि आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं, हम ध्यान नहीं देते, ये आप ध्यान नहीं देते। बट बजाज से जब हम सेकंड टाइम फाइनेंस कराते हैं और फर्स्ट ईएमआई में 236 रुपये एक्स्ट्रा जाता है, तो हमें लगता है यार पहले तो गया ही नहीं था, बट ऐसा नहीं है। बजाज की फर्स्ट ईएमआई में आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, सेकंड ईएमआई आपका नॉर्मल जाएगा, बट वही जब बजाज से आप सेकंड टाइम फाइनेंस कराते हैं तो फर्स्ट ईएमआई में 236 रुपये आपका एक्स्ट्रा जाएगा। और इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और इस चीज का ध्यान न रखने के कारण भी आपकी ईएमआई बाउंस होती है। तो गाइस, बाउंसिंग से बचने के लिए एक बजाज मार्केट में नया फीचर है, हालांकि पुराने चीजों को ही बजाज ने यूटिलाइज किया है। अब बजाज नहीं, एक्चुअली सभी फाइनेंस कंपनी आजकल इस चीज को यूटिलाइज कर रही है, यूज कर रही है, जिसे हम कहते हैं यूपीआई। यूपीआई का नाम तो आप सबने सुना होगा। यूपीआई क्या होता है? डिजिटल पेमेंट मेथड, यूपीआई। हम किसी भी किराना दुकान पे जाते हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक लेना होता है या कोई चिप्स लेना होता है, हम फौरन क्यूआर स्कैन करके अपने अकाउंट से सामने वाले को पे कर देते हैं, चाहे वो 1 रुपए हो या 1,00,000 रुपए हो। यूपीआई का फीचर मीन्स अगर आप बजाज से फाइनेंस कराने जा रहे हैं तो आप वहां अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ना देकर आप अपना यूपीआई आईडी दो, बैंक का यूपीआई आईडी। इससे क्या होगा, आप सपोज अगर आप किसी भी रीजन से अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रख पाते हैं, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो आपका बाउंसिंग चार्ज नहीं कटेगा। जो आपसे आपका बैंक लेती है बाउंसिंग चार्ज 300 रुपए, या कुछ बैंकों का 600 रुपए भी है, 590, किसी का 700 रुपए है, तो उससे आप बच जाएंगे। मीन्स अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती भी है, देन आपके अकाउंट से बाउंसिंग चार्ज नहीं कटेगा। सपोज आपके अकाउंट में 2 तारीख को सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट से बाउंसिंग चार्ज नहीं कटेगा। 3 तारीख को आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, बाउंसिंग चार्ज नहीं कटेगा। 5 तारीख को आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, बैंक आपसे ईसीएस चार्ज नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख से ऊपर जाते हैं तो बजाज आपसे 550 रुपए की पेनल्टी लेगा। तो गाइस, उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। बजाज आपको 3 चांसेस दे रहा है, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख। अब फिर भी अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, देन कह सकते हैं कि आप अपनी ईएमआई को लेके लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, और आपको अपने सिविल की चिंता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल अच्छा बना रहे और आपको इन फ्यूचर कभी आपको लोन लेना हो, तो आप इजिली बजाज से फाइनेंस करा सके या किसी भी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करा सके, तो आपको अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई फाइनेंस कंपनी के ऊपर या किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर।